और उदित राज जी, मैं आपसे शुरू करता हूं। इतनी नफरत प्रधानमंत्री मोदी से कि उनके बनाए हर काम को स्वीकार नहीं करना है, इसीलिए देश की नए संसद भवन को मोदी मल्टीप्लेक्स कह दिया, मोदी मैरियट कह दिया जैसे कोई होटल है। राकेश जी, आपके जो शब्दावली है वो बहुत ही ऑब्जेक्शनेबल है। जनतंत्र में आलोचना करना नफरत नहीं कहा जाता है। आप तो के ऊपर इतना मोदी में चढ़ गया है कि मेरा ख्याल है कि प्रवक्ता इतना अच्छा नहीं बोल सकते। अरे आप ये क्यों कह रहे हैं कि मोदी से नफरत क्यों, मोदी से नफरत क्यों? अरे आप सवाल तो पूछिए भाई। और आप कंक्लूजन ड्रा कर चुके हैं। अरे भाई, उनका एक व्यू है, डेमोक्रेसी का एसेंस यही है। अगर मान लीजिए कोई क्रिटिसिज्म हुई तो लेट अस डिस्कस सब्जेक्ट, कि अगर जयराम रमेश ने कहा है तो वो क्या ऐसा है कि नहीं। अब आपने सीधा अच्छा एक तो आप प्रवक्ता हो गए और एक तो हर्षवर्धन त्रिपाठी जो शुक्ला जी हो गए, तीन तो एक ही भाषा बोलेंगे। ये जो एनालिसिस लाते हैं कहाँ से लाते हैं भाई? कभी लिबरल कभी विपक्ष के लोगों को भी तो लाइए। तो भैया इस शब्दावली से कि मोदी से नफरत है विपक्ष को बेबी, अरे ऐसा न कहिए। एक बात। दूसरी बात है कि राकेश जी, जब ये बन करके लगभग तैयार हो चुका था तो मेरा एक दिन पार्लियामेंट जाना हुआ। मैं आपको बता दूं, आप भी गए होंगे पार्लियामेंट की जो जान है सेंट्रल हॉल है, उसमें पक्ष विपक्ष के लोग बैठ करके तमाम सारे मसलों के ऊपर चर्चा करते हैं। अरे कोई यहाँ पर डिक्टेटरशिप है या कोई सम्राट है कि एक दूसरे से कोई न मिले और एक तरफा जब मन हो तो जाए और भाषण दे के चले जाए। यहाँ पर जो कॉमन सिटिंग का व्यवस्था नहीं है। तो मैं बड़ा आश्चर्य था, हम कहा ये कैसे हो गया भाई? कॉमन जगह जो सिटिंग है जहाँ पर पत्रकार भी मिलते थे, आपको पत्रकार भी मिलते थे, हर दल के लोग वहीं मिलने जाते थे। करीब आधा काम या एक तिहाई काम सेंट्रल हॉल से होता था। वो ब्यूटी खत्म हो गई। ये बड़ा मुझे अफसोस हुआ इस बात का कि जो डिफरेंसेस हाउस में होते थे वो सॉर्ट आउट बाहर कर लेते थे, हंसी मजाक हो जाता था और व्यूज भी एक्सचेंज हो। अब क्या है कि एक तरफ से गए और निकल गए, इंटरेक्शन का कोई चांसेस नहीं है। एक बात है। दूसरी बात है राकेश जी, आप भी देखेंगे, ठीक है, जो ग्रेस, जो खुलापन है। अभी मैं गया था वहां पर, रोमानिया का पार्लियामेंट दुनिया का सबसे बड़ा माना जाता है और दुनिया की सेकंड बड़ी बिल्डिंग है या पहली बड़ी बिल्डिंग है। अभी पिछले महीने ही गया था मैं रोमानिया के पार्लियामेंट, ये बड़ा खुला खुला लगा। उससे बड़ी बिल्डिंग दुनिया में है नहीं, दूसरे नंबर पर जी। पिछले महीने ही मैं गया, इसमें वो खुला नहीं है। अब मेरी दो तीन बातें आपके ऑब्जेक्शंस का जवाब प्रेम शुक्ला जी देंगे। में आ गए। सेंट्रल हॉल नहीं है, इसको लेकर सवाल उठाते मुझे समझ में आता। आपने कहा कि नफरत की बात हमने कैसे कह दी, मोदी की हत्या के लिए तैयार रहो, 100 सिर वाला रावण, झूठों का सरदार, औकात दिखाएंगे, भोगी, तानाशाह, हिटलर की मौत मरेगा, नीच, मौत का सौदागर, राक्षस, चाय वाला, गंदी नाली का कीड़ा, खून की दलाली, ये कांग्रेस नेताओं के शब्द हैं, मेरे अपने शब्द नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं कि एक पार्टी से एक नेता के खिलाफ बीजेपी के नेता आएंगे तो इसे बीजेपी के नेताओं का भी गिना दीजिए। हाँ, तो उधर से भी आता है। आप अगर रमेश बिधूड़ी की ओर इशारा कर रहे हैं के तो द्वारा बोल का नहीं बैठा हूं। जर्सी गाय, मैं बिल्कुल उनका समर्थन करने के लिए नहीं बैठा हूं। हाँ, बिल्कुल ठीक है, गिरवाइए। अरे इससे ज्यादा कोई पक्षपात हो सकता है कि आप बीजेपी की गाली दिखाए, बीजेपी के गाली बताओ, बीजेपी के आप अगर कांग्रेस की गाली गिना रहे हैं तो बीजेपी का गिराइए। आप तो पत्रकार यहाँ नहीं हुए। नहीं, बीजेपी के हो गए ना। उदित राज सर, तो ये टैगिंग मत दिया करिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अरे बीजेपी का गाली, अरे भाई बीजेपी का, अरे आपको फर्क पड़े ना, बीजेपी की भी गाली गिरवा दूंगा, जनता के लिए बोल रहा हूं, लेकिन उस दिन गिरवाऊंगा, फर्क नहीं पड़ेगा। सुनिए, उस दिन गिरवाऊंगा जिस दिन आपत्तिजनक बयान आएगा और उस पर हम डिबेट कर रहे होंगे। ईमानदारी है भाई, उस दिन डिबेट कर रहे होंगे और फिर हम पूछेंगे कि इतनी नफरत एक कांग्रेस के नेता को लेकर क्यों है। अगर इस तरीके की डिबेट होगी तो उस दिन गिरवा दूंगा और आपको बुलवा लूंगा खास तौर पर।
लेकिन आपने कहा कि नफरत वाली बात क्यों कही, ये उसका जवाब था। गाली बीजेपी ने राहुल गांधी जी को दिया है, जितना गांधी, ये बिल्कुल जवाब गलत है आपका, बिल्कुल गलत जवाब है। जितनी गाली राहुल गांधी जी को दिया है बीजेपी ने, उसका 5% भी कांग्रेस के तरफ से नहीं हुआ। चलिए मैं जवाब ले लेता हूं, किताब भर जाएगी। ठीक है मैं जवाब ले लेता हूं। प्रेम शुक्ला जी, याद नहीं आएगा। नए संसद